हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्पर्धा द एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम वर्तमान समय में चल रहे एक नए विवाद अर्थात जो हमारे कृषक भाइयों से, किसानों से जुड़ा हुआ है, उसे देखते हैं। क्योंकि कई दिनों से मेरे भी मन में यह विचार उत्पन्न हो रहा था कि आखिर ये किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। आखिर सरकार ने ऐसा कौन सा कृषि विधेयक संसद में मानसून सत्र में पारित किया। तो दोस्तों, उसी को लेकर ये छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, ये जो विवाद है जिसमें किसान भाई इतने उग्र होकर आंदोलन कर रहे हैं, उसका संबंध एमएसपी से है। अब सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि एमएसपी है क्या। एमएसपी का मतलब दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। दोस्तों, आखिर ये विवाद है क्या? चलिए दोस्तों समझते हैं। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र में संसद से कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 पास कराया। अब इसके अंतर्गत कृषि उपज बाजार समिति अर्थात मंडियों के एकाधिकार को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। इसी को लेकर सारा विवाद है। अब किसानों का कहना है कि मंडियों के समाप्त होने से उनकी आय प्रभावित होगी, जबकि सरकार का यह कहना है कि इसका मकसद किसानों व्यापारियों को एपीएमसी मंडियों के बाहर उपज के क्रय विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करना है। दोस्तों, वर्तमान समय में केंद्र सरकार ने 23 उपजों के लिए एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस की समय सीमा तय कर रखी है। आइए देखते हैं ये 23 उपजें कौन कौन सी हैं। पहला, जिसमें 7 अनाज के पौधे आते हैं या 7 प्रकार के अनाजों को इसके अंतर्गत रखा गया है। पहला धान, दूसरा गेहूं, तीसरा मक्का, चौथा बाजरा, पांचवा ज्वार, छठा रागी और जौ। आइए दोस्तों दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अब इसके अंतर्गत 5 दलहन फसलों को भी रखा गया है। पहला चना, दूसरा अरहर, तीसरा उड़द, चौथा मूंग और अंत में मसूर। इसी प्रकार तीसरे चरण में देखें तो इसमें 7 तिलहन फसलों को रखा गया है। पहला सरसों, दूसरा मूंगफली, तीसरा सोयाबीन, चौथा सूरजमुखी, पांचवा सीसम, छठा कुसुम और सातवां निगरसीड। इसी प्रकार चौथे उसमें 4 वाणिज्यिक फसलें हैं, जिनमें पहला कपास, दूसरा गन्ना, तीसरा खोपरा और चौथा और आखिरी कच्चा जूट। अर्थात यदि इनको जोड़ दें तो यह कुल 23 उपजें या 23 फसलें हैं जिनके लिए सरकार एमएसपी तय करती है। तो दोस्तों, सारा विवाद इस एमएसपी को लेकर है। अर्थात किसान यह कह रहे हैं कि यदि मंडियां समाप्त हो जाएंगी तो उन्हें मुनाफा नहीं मिलेगा। जो मंडियों में उनकी फसलों के कई बार मुंहमांगे दाम मिल जाते थे और कई बार मुंहमांगे दाम नहीं मिलते थे। अर्थात यदि सरकार सारी फसलों के प्राइस को फिक्स कर देगी तो जो एक लाभ होता है वह लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाएगा। जबकि सरकार का यह मानना है कि यदि वह इन मंडियों को खत्म कर देगी तो इन मंडियों में रहने वाले बीच के, जिन्हें दलाल कहते हैं,
वे समाप्त हो जाएंगे और किसान भाई अपनी फसलों को या उपजों को भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में बेच सकते हैं। और साथ ही जो कोई व्यापारी इनको मंडियों के बाहर खरीदना चाहे तो वह स्वतंत्रता पूर्वक इनको खरीद सकता है। इससे बाहरी व्यापारी भी भारत में आकर्षित होंगे और यहाँ पर आकर इसमें योगदान देंगे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी थोड़ी मजबूती होगी। बाहरी व्यापारी यहाँ पे निवेश करेंगे और जिससे यहाँ रोजगार के भी कुछ अवसर उपलब्ध होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।